जब भी एफआईआर थाने में कटती है तो वो उनकी सजा के ऊपर काटी जाती है। जैसे अब एक कत्ले आमद हो गया है, कत्ल हो गया तो उसके लिए हम 300 नहीं आया लिखते, हम उसके ऊपर जो एफआईआर काटी जाएगी वो हमेशा 302 के तहत होती है, जो कि कत्ल की सजा है। इसके अलावा इसी तरह चोरी में आ जाए, अब तारीफ इसकी 378 में बयान की गया है, लेकिन जो इसकी सजा है वो 379, और जब भी कोई चोरी होती है उसके ऊपर पहले 379 की दफा दर्ज होती है और उसकी सजा की 380 में आएगी। अगर किसी बंद कमरे में कोई चोरी हो जाती है वो भी 380 के अंदर आएगी। कोई खेमा आ जाता है वो भी एक मतलब कि एक बंद मकाम है उसकी चोरी होगी। बहरी जहाज में चोरी हो जाती है उसके ऊपर भी 380 की दफा लगती है। तो इसकी जो सजा है वो तकरीबन 7 साल है। वालेकुम, मैं हूं अब्दुल लतीफ़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहद लतीफ़ पंजाब पुलिस, और मेरे साथ मौजूद है शहद इमरान पंजाब पुलिस से। तो पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने चोरी की तारीफ और उसकी सज़ा और इनमें कौन सी दफ़ात आती हैं वो आप तक जो है पहुंचाई थी। तो आज एक नई वीडियो लेके हम हाजिर हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं शहद भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बताएं कि जब भी कोई एफआईआर काटी जाती है, कोई भी वक़्वा होता है, चाहे वो चोरी का हो गया, कत्ल का हो गया या इसके अलावा कोई और मुकदमा हो गया, कोई और एफआईआर हो गई, तो इसमें एक ऐसी दफ़ा है जिसमें तारीफ बयान की जाती है और एक दफ़ा ऐसी है जिसमें सज़ा बयान की जाती है। तो एफआईआर में कौन सी दफ़ा लिखी जाती है? अब जैसे पिछली वीडियो में आपने हमें बताया था कि चोरी की जो तारीफ है वो 378 की दफ़ा है ते पे, और जो उसकी सज़ा है वो 379 है। जब एफआईआर काटी जाएगी तो उसमें कौन सी दफ़ा लगेगी? इसके बारे में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया लतीफ़ भाई, ये वाकई आपने एक अहम सवाल उठाया है, तो इसके ऊपर मैंने आपसे डिस्कस करना थी जो गुफ्तगू थी। तो इसमें लतीफ़ भाई ये आपने भी देखा होगा कि हुई चोरी होती है या हुआ कत्ल होता है। अब कत्ल की जो दफ़ा है वो 300 है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, और जो चोरी है उसकी 378 है। इसी तरह बाकी भी मुख्तलिफ दफ़ात हैं, लेकिन उसमें हम जब भी एफआईआर थाने में कटती है तो वो उनकी सज़ा के ऊपर काटी जाती है। जैसे अब एक कत्ले आमद हो गया है, कत्ल हो गया तो उसके लिए हम 300 नहीं आया लिखते, हम उसके ऊपर जो एफआईआर काटी जाएगी वो हमेशा 302 के तहत होती है, जो कि कत्ल की सजा है। इसके अलावा इसी तरह चोरी में आ जाए, अब तारीफ इसकी 378 में बयान किया गया है, लेकिन जो इसकी सजा है वो 379, और जब भी कोई चोरी होती है उसके ऊपर पहले 379 की दफा दर्ज होती है और उसकी सजा के ऊपर ही उसकी जो एफआईआर है उसका इंदराज किया जाता है, और उसी प्रोसेस को लेकर फिर आगे चलते हैं। जी लतीफ भाई। चलें ठीक है, शुक्रिया। लेकिन एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि अब जैसे चोरी है उसकी डेफिनेशन आपने हमें बताई कि दफ़ा 380 है ते पे, 300 सॉरी 78 है ते पे, और फिर उसकी जो सज़ा है वो 379 है। इसी तरह चोरी की एक और दफ़ा भी है 380 ते पे, वो क्या है? 379, 378 या 380, फिर इनमें क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल लतीफ भाई, 378 तो चोरी की सजा हो गई कि भाई चोरी होती क्या है। हाँ, दफा 378 में कि चोरी होती क्या, हाँ उसमें तारीफ हो गई भाई चोरी होती क्या है। और उसके अलावा फिर आ जाते 379, उसमें एक मुअय्यन की गई उसकी सजा। फिर अब जो अगला इसका प्रोसेस है, मतलब इसमें फिर मजीद दफात आ जाते हैं। 380 हो गया, 381, 381A, 382, 383 तक, ये फिर है मुख्तलिफ कैटेगरीज की। इसमें कि अब 380 में बंद मकाम के अंदर कोई चोरी हो जाती है। बंद मकाम, आप ये नहीं कि कोई कमरा है या कोई नहीं, बंद मकाम में एक चार दीवारी भी आ जाती है कि चार दीवारी के अंदर कोई चोरी हुई है, वो भी 380 में आएगी। अगर किसी बंद कमरे में कोई चोरी हो जाती है वो भी 380 के अंदर आएगी। कोई खेमा आ जाता है वो भी एक मतलब कि एक बंद मकाम है उसकी चोरी हो गई। बहरी जहाज में चोरी हो जाती है उसके ऊपर भी 380 की दफा लगती है। तो इसकी जो सजा है वो तकरीबन 7 साल है। इसमें जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सजाएं भी हो सकती है। ये उस जो चोरी होती है उसकी नौयत के हिसाब से फिर इसकी जो सजा है वो मुकर्रर की जाती है, और ये सजा भी अदालत मजिस्ट्रेट जो होती है वो मुकर्रर करती है। फिर इसका अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। जी लतीफ भाई। जी, तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जब भी कोई एफआईआर काटी जाती है तो वो उसकी तारीफ की दफ़ा पे नहीं बल्कि उसकी सज़ा वाली दफ़ा पे काटी जाती है, और इसके अलावा हमने बताया कि 378, 379 और 380 जो चोरी की दफ़ात हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके और हमारी जो मालूमात हैं वो उनकी रसाई आप तक हो सके। तो आखिर में मैं अपने दोस्त और अपनी तरफ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।